हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और ये देखिए, आज मेरा पूरा किचन मैशी पड़ा हुआ है। और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज किचन क्लीनिंग रूटीन पे मेरा वीडियो बनेगा। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। स्टार्ट कर दिया मैंने अपने किचन के काम। और मॉर्निंग में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो मैं वो बर्तन साफ़ करने लगी थी पहले। तो मैंने कहा पहले बर्तन धो लेती हूँ। और ये एक डब्बा भी खाली हो रखा था बॉर्नवीटा तक का, तो मैंने इसे धो लूँगी, फिर धो के सुखा लूँगी, क्योंकि बरसात में ना सीलन से आती है तो बॉर्नवीटा फिर ख़राब हो जाता है। तो इसमें फिर जब ये सूख जाएगा तो इसमें तब दोबारा से बॉर्नवीटा डाल लूँगी। और मैं यहाँ पे एक एक करके सारे बर्तन मांज रही हूँ। और पूरा किचन मेरा बहुत मैसी भी हो रहा था, थोड़ा गंदा भी हो रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा किचन की सफाई कर लेते हैं। फिर बरसात में हो जाता है ना, थोड़ा सीलन सा, हल्का काई काई सा, और टाइलों में भी थोड़ा गंदगी सी हो रही थी। तो फिर मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सफाई भी हो जाएगी। और बरसात में तो गंदगी भी बहुत जल्दी हो जाती है किचन में ना, क्योंकि गीला होता है तो किचन बहुत जल्दी गंदी भी हो जाती है। तो फिर डीप क्लीनिंग तो नहीं कहूँगी मैं, खैर, लेकिन जैसे हम जो रूटीन में करते हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही सफाई करूँगी। और ये यहाँ पे मैं किचन की जाली धोने लगी थी, क्योंकि जाली में यहाँ पे पता है क्या होता है, ऑयल भी लगता है और फिर धूल भी आती है, तो धूल धूल सी जमी हुई दिखती है। इसकी ना मुझे बहुत सफाई करनी पड़ती है, 15 दिन में या महीने में तो मुझे इसकी सफाई करनी ही करनी पड़ती है, वरना तो ये बहुत गंदी सी दिखती है। और जब सफाई करो तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत मतलब खुला खुला सा। और किचन में ना खूब लाइटिंग सी भी लगती है, अच्छी लगती है। तो मुझे इसकी सफाई करनी पड़ती है और मैं सफाई करती रहती हूँ। और अब मैं यहाँ पे सफाई करने स्लिप की, ये प्लेटफॉर्म की सफाई करने लगी थी। और ये गैस की, सब मेरा पूरा बहुत गंदा हो रहा था। और आज मैं किचन की थोड़ा मतलब अच्छे से सफाई करूँगी तो मुझे लग ही जाएगा टाइम, 1 घंटा क्या इससे ऊपर ही लग जाएगा। तो मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे ऐसे कुछ सफाई करनी होती है, मैं घर के सबसे पहले सारे काम निपटा लेती हूँ। तो अभी मैं घर के सारे काम निपटा चुकी हूँ, मतलब झाड़ू पोछा, कपड़े वपड़े, और एक्स्ट्रा काम जो बच्चों का भी काम होता है सब कुछ। और बच्चों को जैसे एक्स्ट्रा बच्चे परेशान करते हैं ना, मम्मी ये दे दो वो दे दो, तो मतलब उनका पेट सब फुल कर रखा है ताकि वो बीच में परेशान करने ना आए। तो सारे काम मैं निपटा चुकी हूँ। यहाँ तक कि मैं छत से कपड़े वपड़े भी ले आई थी, क्योंकि फिर मौसम ख़राब होता है। मौसम ख़राब किया, यहाँ तक कि जब मैं किचन की सफाई कर रही थी तो बारिश आने लगी थी। फिर अगर मैंने बाहर काम फैलाया होता, काम छोड़ा होता, तो मुझे भागना पड़ता, फिर ऐसे में थकान लगती है। तो मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे किसी चीज़ जगह की जैसे बड़ी सफाई करनी होती है, या मुझे होता है कि हाँ मुझे यहाँ ज़्यादा टाइम लगे, तो उस काम को मैं लास्ट में लेती हूँ। जैसे अगर मुझे स्टोर रूम की करनी है, बाथरूम की करनी है, या किसी भी जगह करनी है, बाहर की करनी है, तो वो काम मैं लास्ट में लेती हूँ। इससे क्या होता है कि फिर ये है कि अगर थकान भी होती है तो उसके बाद यह है कि सीधा अपना नहाए और आराम कर लिया। फिर ये भी नहीं होता कि ये काम भी है, वो काम भी है, वो काम भी है। तो मैं मोस्टली ऐसे करती हूँ। तो किचन में मैं आ गई थी, मतलब 12 बजे आई थी मैं। सारे काम निपटाने के बाद 11:30-12 बजे लगभग आई थी मैं किचन की सफाई करने के लिए। और फिर उसके बाद मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था। और जैसे मैंने आपको बता ही रखा है, मतलब लंच तो मेरा मतलब सुबह ही बन जाता है। दाल वाल मेरी बनी हुई थी, सिर्फ मुझे चावल बनाने थे। तो बस फिर पहले मैंने किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग करी, और उसके बाद फिर मैंने वो किया, सिर्फ चावल चढ़ाए। तो फिर लग गई थी मैं आराम से। फिर ये होता है माइंड भी रिलैक्स रहता है, ये नहीं होता कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। ये है कि हाँ बस यही काम करना है, तो मैं इसे अच्छे से कर लेती हूँ। और फिर दिमाग भी जगह जगह नहीं जाता। और ये है चिमनी, और इसे सफाई करने में ना बहुत आफत आती है, बहुत आफत आती है इसे साफ़ करने में। जैसे हम डेली मैं इसमें कपड़ा मारती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डेली कपड़ा नहीं मारती, क्योंकि इसमें ऑयल चिपक जाता है, बहुत ऑयल चिपकता है। डेली कपड़ा मारती हूँ उसके बावजूद भी। और जब इसे सफाई करनी हो तो थोड़ा अटपटा सा है, मतलब गर्दन टेढ़ी सी करो, हाथ भी टेढ़े से करो, बहुत प्रॉब्लम होती है सफाई करने में, लेकिन करनी पड़ती है, वरना तो ये इतना गंदी होती है कि फिर से साफ़ करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसे मैं साफ़ करती रहती हूँ। और मोस्टली गीला कपड़ा तो मैं डेली मारती हूँ, फिर भी ये चिपचिपी सी हो जाती है। तो ऐसे करके मैं इसकी धीरे धीरे आराम से अच्छे से सफाई करती रहती हूँ, तो ये ज़्यादा गंदी नहीं होती। गंदी क्या, अभी तक तो ये बिल्कुल भी गंदी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। और इसे टाइम भी बहुत हो गया, लेकिन बिल्कुल अभी मेरी चिमनी है साफ़ है।
देखिए कैसे साफ़ होकर चमक गई है। और मैं सूती कपड़े से इसे साफ़ कर लिया। मेरे हाथ में सूती का कपड़ा है, मतलब कॉटन का, और मैं इसमें लास्ट में कॉटन का कपड़ा मार रही हूँ और बिल्कुल साफ़ चमक गई है। और जब ये चमक जाती है ना, तो कोई भी चीज़ें जो साफ़ हो जाती है तो बहुत अलग ही खुशी मिलती है। और फिर बहुत दिन से माइंड में था भी कि साफ़ करना है, साफ़ करना है। तो ये साफ़ हो गई थी तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, बहुत रिलैक्स सा भी लगता है, बहुत सुकून भी लगता है। तो बस अब ये यहाँ पे मेरी जो गैस का चूल्हा होता है ना, तो इसके पीछे का टाइल्स है, यहाँ पे भी बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि खाना बनाते हुए ऑयल या खाने के छींटे वीटे, खैर वैसे तो रोज़ ही सफाई करनी होती है, लेकिन जैसे ये बारीक बारीक जो कोने कोने से हैं तो मैं इनकी भी सफाई कर रही थी आज अच्छे से, क्योंकि इसमें ना इसे साफ़ करने में टाइम भी लगता है और ये डेली के उससे साफ़ भी नहीं हो पाते हैं। तो मैंने कहा अच्छे से इन्हें रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं लगी हुई थी रगड़ के सफाई करने में और बहुत थकान भी हो गई थी और हाथ में मेरे दर्द भी हो गया था, क्योंकि मैंने लगी हुई थी रगड़ के साफ़ करने में, तो हो ही जाता है फिर। और इसके बाद मैं करूँगी वाश बेसन की सफाई, क्योंकि वाश बेसन भी मेरा बहुत गंदा हो रहा है। और वाश बेसन साफ़ करने के बाद नल के टैप वैप और ये क्या बोलते हैं प्यूरीफायर, सब बस किचन में जितने सामान, जितने झंझट हो ना, उतनी सफाई बढ़ जाती है। जितना कम सामान कम झंझट हो उतनी सफाई कम होती है। जितने ज़्यादा सामान होने को तो होता है कि ये भी लगवा लो, वो भी लगवा लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन उन्हें साफ़ रखना, उनकी केयर करना ना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे गंदा भी नहीं रख सकते, सफाई तो करनी पड़ती है। तो बस वही है। ऊपर गीजर था, पहले मैंने गीजर पे भी गीला कपड़ा मार लिया था, और उसके बाद फिर मैंने जो प्यूरीफायर है उसे भी साफ़ कर लिया था और वाश बेसिन को भी साफ़ कर लिया था। बस बहुत किचन में बहुत टाइम लग जाता है, छोटे छोटे जगह छोटे छोटे सामान साफ़ करते करते बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी मेरा यहाँ पे भी साफ़ हो चुका था। मैंने कहा यहाँ पे कपड़ा मारती हूँ, और गैस का चूल्हा मैंने थोड़ा साइड को उधर को सरका रखा था, ये अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब ये वाश बेसन की सफाई कर रही हूँ। वाश बेसन बहुत गंदा हो रहा था। वाश बेसन में आजकल बरसात में ना जितना भी साफ़ करो, लेकिन इस साइड साइड में पता नहीं क्यों वैसा हो जाता है, काई काई सा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हर कोई, आजकल तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो साफ़ ना करता हो, डेली साफ़ करते हैं, डेली सफाई होती है, लेकिन फिर भी साइड में ना ऐसे पता नहीं क्यों काई का ऐसा हो रहा था। तो मैंने कहा आज अच्छे से इसकी सफाई कर लेते हैं। इसके यहाँ पे के टाइल भी गंदे हो रहे थे, और जो नल की टैब है ना, यहाँ पे पता नहीं क्यों जंक सा आता है, येलो येलो सा ना, जंक सा निकलता है, तो हो रहा था। तो मैंने उससे जंक भी साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। और इसे रगड़ने में मुझे बहुत आफत भी आई थी, लेकिन साफ़ हो गया था थोड़ा। और यहाँ पे मेरा ये वाश बेसन हो गया था साफ़, और प्यूरीफायर भी सब चारों तरफ मेरा साफ़ हो गया था और चमचमा गया था। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी डीप क्लीनिंग किचन के दिन में भी करती हूँ और कभी कभी मैं रात में भी करती हूँ। वैसे मुझे मोस्टली रात में ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे रात में अच्छे से सफाई करके, ड्रॉर वॉर सबकी सफाई करके, और जो नीचे वाले ड्रॉर होते हैं ना, उनके अंदर से भी सफाई करके, उनको मैं क्या करती हूँ, खोल के बाहर को करके खोल के और छोड़ देती हूँ। फिर क्या होता है, उसके अंदर तक भी सूख जाता है।
वैसे तो आज भी मैंने इनके अंदर पोछा लगाया नहीं, मैं थोड़ी देर में खोल के छोड़ दूँगी, क्योंकि अब किचन में तो मेरा ऐसा कोई काम है नहीं, सिर्फ चावल चढ़ाना है, ऐसा किचन में कोई काम नहीं है कि तो इससे यह क्या होता है कि अंदर तक सूख जाता है। वहाँ मैं खुला छोड़ दूँगी और ये अंदर तक सूख जाते हैं। और अगर नाइट में कर लो ना तो नाइट में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि नाइट में रिलैक्स भी रहता है और उसके बाद ये होता है कि बस अपना कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और सीधा लेट गए, आराम कर लिया, तो किचन की सफाई अच्छे से आती है। तो फिर मैं कभी दिन में भी करती हूँ और मोस्टली कभी रात को भी करती हूँ। और अब मेरा किचन का सारा काम फाइनल होने वाला है और साफ़ होने वाला है। पूरी किचन मेरी चमचमा गई है और मुझे थकान भी बहुत लग गई है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।